बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 10 संज्ञा के विकार लिंग के बारे में आज आपको बताने चल रहा हूं। तो आइए देखें इस पाठ के बारे में। बच्चों, संज्ञा के विकार में विकार से तात्पर्य है परिवर्तन, रूप भेद या बदलाव। परिवर्तन मतलब जो अपने रूप में परिवर्तन करते हों समय परिस्थिति के अनुसार। आप जानते हैं कि संज्ञा पद विकारी होते हैं। आपने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ा ही होगा कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो संज्ञा शब्द भी विकारी होते हैं, मतलब वो लिंग, वचन और कारक के कारण बदल जाते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि लड़का दौड़ रहा है, लड़की दौड़ रही है। हमने देखा कि लिंग के कारण लड़का लड़की हो गया। वहीं दूसरा उदाहरण है लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ पे वचन के कारण लड़का का लड़के हो गया है। तीसरा उदाहरण है लड़का बोल रहा है, लड़के ने कहा। यहाँ पे कारक के कारण लड़का का लड़के हो गया है। तो आपने देखा कि जो संज्ञा पद हैं यह विकारी है और ये सब लिंग, वचन और कारक के कारण रूप बदल ले रहे हैं। तो आइए लिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। जैसे कबूतर बैठा है, कबूतरी दाना चुग रही है। दूसरा, माँ खाना खिला रही है, पिताजी खाना खा रहे हैं। भाई बैठा है, बहन खेल रही है। इस पेड़ का पत्ता बड़ा है, गुलाब की पत्ती छोटी है। इन वाक्यों में आपने देखा कि कबूतर, पिताजी, भाई और पत्ता बोध करा रहे हैं, मतलब यह ज्ञात करा रहे हैं कि वे पुरुष जाति के हैं। वहीं कबूतरी, माँ, बहन और पत्ती यह उनको पढ़ने से या यह ज्ञात करा रहे हैं कि वो स्त्री जाति के शब्द हैं। तो बच्चों, आइए हम लिंग की, इसी को हम लिंग कहते हैं कि वो पुरुष जाति के हैं तो पुल्लिंग होगा और स्त्री जाति के हैं तो स्त्रीलिंग होगा। बच्चों, आइए हम लिंग की परिभाषा देखें और समझें। शब्द का वह रूप जो हमें शब्द के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति के होने का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। शब्द का वह रूप मतलब जो भी शब्द है अपने रूप में है वह हमें शब्द के पुरुष जाति मतलब वह पुरुष जाति का है कि स्त्री जाति का है, यह वो ज्ञात कराता है। जो भी रूप ज्ञात कराता है उसे हम लिंग कहते हैं, मतलब पहचान कहते हैं। कि हम किसी के पहचान से या हमें कैसे मालूम पड़ता है कि ये इंसान या यह व्यक्ति वह पुरुष है कि स्त्री है। जो उसकी पहचान होती है उसे ही हम लिंग कहते हैं। आइए देखते हैं कि लिंग कितने प्रकार की होती हैं। तो लिंग केवल दो ही होते हैं। एक वे जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, दूसरे वे जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। मतलब हिंदी में पुल्लिंग दो ही होते हैं, एक स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग। आइए हम पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि पुल्लिंग क्या होते हैं या पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो वह शब्द का वह रूप जो हमें उसके पुरुष जाति होने का बोध कराता है पुल्लिंग कहलाता है। मतलब शब्द का वह स्वरूप जिसके द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि यह वस्तु, यह व्यक्ति या यह पेड़ या यह पशु पुरुष जाति का है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सिंह और मोर। स्त्रीलिंग शब्द का वह रूप जो हमें उसके स्त्री होने का बोध कराता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे
सिंहनी, मोरनी। बच्चों, संज्ञा विकार लिंग के भाग 1 के इस वीडियो में इस पार्ट से आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम लिंग की पहचान कैसे करें ये जानेंगे। धन्यवाद।